मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है। यह केवल आकाश में घटने वाली एक खगोलीय घटना नहीं है। यह एक ऐसी रात्रि है जो समय के विशाल चक्र में एक विशेष बिंदु बनकर उभर रही है। 3 मार्च की रात ब्रह्मांड एक ऐसा दृश्य रचने जा रहा है जो अगले 100 वर्षों तक पुनः नहीं लौटेगा। यह वह क्षण है जब छाया और प्रकाश, भय और वरदान, कर्म और कृपा सब एक साथ एक ही मंच पर उपस्थित होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आकाश में जो होने जा रहा है उसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषी भी चिंतन में डूब गए हैं। राहु और केतु की काली छाया जब चंद्रमा को स्पर्श करती है तो वह केवल एक ग्रहण नहीं होता, वह मन और माया के बीच का संवाद होता है। यह वह समय है जब बाहरी अंधकार भीतर के अंधकार को भी जगाता है। 100 वर्षों बाद बनने वाला यह महासंयोग साधारण नहीं है। राहु जो माया, भ्रम, अचानक लाभ और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है, और केतु जो वैराग्य, कर्मफल और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है, दोनों ऐसी स्थिति में हैं जहां उनका प्रभाव अत्यंत तीव्र हो जाता है। जब यह दोनों छाया ग्रह चंद्रमा को अपने प्रभाव में लेते हैं तो मनुष्य के मन, भावनाएं और निर्णय भी विचलित हो सकते हैं। परंतु सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अंधकार के भीतर ही प्रकाश का बीज छिपा होता है। इस ग्रहण की रात 4 राशियों के लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकती है। यह वह समय हो सकता है जब वर्षों का परिश्रम अचानक फलित हो जाए, जब बंद दरवाजे खुलें, जब कुबेर का खजाना मानो स्वयं चलकर उनके द्वार पर आए। रातों रात किस्मत बदलना केवल कहावत नहीं, बल्कि कभी कभी कर्म और ग्रहों की सम्मिलित गति का परिणाम होता है। लेकिन सावधान रहना आवश्यक है। यदि तुम्हारी राशि उन 4 में से है तो प्रसन्न होने से पहले यह समझ लो कि राहु की माया अत्यंत आकर्षक होती है, परंतु स्थायी नहीं। जो बिना विवेक के निर्णय लेता है, जो लालच में आकर मर्यादा भूल जाता है, उसके लिए वही वरदान अभिशाप बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, ग्रहण का अर्थ केवल बाहरी घटना नहीं है। जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो वह मन का प्रतीक है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल है। चंद्रमा समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है, तो क्या तुम्हारे भीतर के भाव, तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय प्रभावित नहीं होंगे? यह समय संयम का है, सजगता का है। 3 मार्च की इस रात्रि में देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनि की स्थिति भी विशेष है। जब ज्ञान और कर्म एक साथ परीक्षा लेते हैं तब जीवन मोड़ लेता है। शास्त्रों में इसे दुर्लभ योगों का संगम कहा गया है, जहां एक ओर निर्माण की शक्ति है, दूसरी ओर विघटन की। जैसे समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकले थे, वैसे ही यह रात्रि भी 2 परिणाम ला सकती है। कुछ के लिए